नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दक्षिणी दिल्ली में भव्य रोड शो किया। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और जनता से भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। आज दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के नामांकन सभा में आज लोगों का जन समुद्र यहाँ पर एकत्र हो गया है और पूरी दिल्ली वालों ने अब की बार एक नया इतिहास रचने के लिए ठान रखा है। इस लोकसभा से रामवीर सिंह विदुड़ी जी ऐतिहासिक मतों से विजयी होने वाले हैं। मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में बनाने के लिए दिल्ली के लोगों ने 7 लोकसभा सीटें जिताने का मन बना लिया है। वो सड़कों पर दिख रहा है, लोगों का अपार हुजूम है, अपार उत्साह है। लोग मतदान के 25 मई का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वो तिथि आए और हम सब इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट, उनकी पुश्तैनी सीट छोड़कर भाग गए हैं और निश्चित रूप से वो पलायन कर गए हैं और इसी तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी पलायन पर जाने वाली है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक वर्तमान वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का लंबी बीमारी के चलते निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर काशीपुर उनके आवास पर पहुंच गया। इस दौरान काफी संख्या में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर जनसैलाब देखने को मिला। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी लंबे समय से मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे और उन्होंने देहरादून में अपने आवास में अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री धामी काशीपुर पहुंचकर कैलाश गहतोड़ी के अंतिम संस्कार में भी उपस्थित रहेंगे। ये बहुत अपूर्णीय क्षति है और कैलाश गहतोड़ी जी हमारे कैलाश का बहुत ही सरल थे, सहज थे, हमेशा लोगों की मदद करते थे। सरकारी काम अपनी जगह पर, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी लोगों के सुख में दुख में उनकी मदद के लिए आगे आना उनका स्वभाव था। और जिस पदों पर भी रहे वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ करके लोगों की सेवा करी। चंपावत विधानसभा को भी आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके बहुत बड़े सपने हैं, संकल्प हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। हम उन सभी कामों को अब भविष्य में आगे ले जाएंगे जो उन्होंने शुरू किए थे, जिन कामों को करना चाहते थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तराखंड के लिए, चंपावत के लोगों के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और मेरे लिए बहुत व्यक्तिगत रूप से क्षति है। मुझे हमेशा उन्होंने अपने छोटे भाई के जैसे, छोटे भाई के समान हमेशा मुझे माना। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा व्यक्तित्व हम सब लोगों के बीच से चला गया है जो जन जन के हृदय में वास करते थे, सबकी बातों को सुनते थे और सहृदय सभी के साथ मिलकर चलना जानते थे। आज उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को और हमारे काशीपुर को जो क्षति पहुंची है उसको हम सभी समझ सकते हैं। और आज के उनको हम सबके बीच से जाना, इसके लिए बहुत ही दुखदाई एक क्षण है। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हे ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। शुरुआती गर्मी के साथ ही देहरादून जिले के कई वार्डों में पानी की समस्या आमजन के लिए विकराल रूप धारण करती जा रही है। हालात कई जगह ये हैं कि लोग पीने के पानी को दूर दूर से लेकर आ रहे हैं, तो वहीं पानी की समस्या को गहराता देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना सहित वार्ड पार्षदों ने जल संस्थान का घेराव करते हुए महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग को जल संकट की समस्या से अवगत कराया। इस दौरान जनता टीवी के संवाददाता ने मौके पर वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना सहित वार्ड पार्षदों से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनवाते हैं। जल की समस्या उत्तराखंड में काफी गहराते जा रहा है। इस जल की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज जल संस्थान में प्रदर्शन किया गया, जहां पर
कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम नेता और विभिन्न वार्डों से कई लोग आए थे। वहीं हमारे साथ मौके पर मौजूद है सूर्यकांत धस्माना। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जल समस्या एक प्रमुख विकराल रूप लेते जा रहा है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं और आप आज यहाँ घेराव के लिए आए, आपको क्या आश्वासन मिला? भाई, राजधानी है देहरादून, और राजधानी में अगर संकट इतना गहरा है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहां कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, वहां क्या हालत होगी। देहरादून के 100 के 100 वार्ड इसमें पानी के संकट से ग्रसित हैं। हमारे राजपुर की पार्षद आई भी हैं, वहां पर डाक पट्टी से लेकर के जहां कभी पानी का संकट होता ही नहीं था, उस इलाके में पानी का संकट है। कैनाल रोड में पानी का संकट है। इसी प्रकार से भगत सिंह कॉलोनी में है, इसी प्रकार से ब्रह्मपुरी में इलाके में, इसी प्रकार से पूरे देहरादून का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है। नेशुला रोड हो, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, हाथी बड़कला, उस जगह में पीने के पानी का संकट है। तो राज्य की राजधानी में अगर ये संकट है तो मैं समझता हूं पूरे राज्य की हालत खराब है। इसलिए आज मुख्य महाप्रबंधक का घेराव करने में अपने साथियों के साथ आया था। उनको चेतावनी देके जा रहा हूं कि एक सप्ताह के अंदर अगर ये पानी का संकट दूर नहीं हुआ तो ये लड़ाई सड़कों पर होगी, अब गली मोहल्ले में होगी। अब जनता को लेकर के आज पार्टी के लोग आए थे, इसके बाद हम जनता को लेकर के इनका घेराव करेंगे, चाहे हमको मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़े। सर, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, क्या प्रमुख वजह रही होगी? क्या भाजपा वो फेल होते जा रही है? सरकार की उदासीनता। सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि राजधानी बनने के बाद देहरादून में 24 साल में आबादी कितनी बढ़ गई, 5 गुना 6 गुना आबादी बढ़ गई। घरों की संख्या, जो घनत्व था वो बढ़ गया। जब इतनी बड़ी संख्या में आबादी बढ़ेगी, इतनी बड़ी संख्या में घर मकानात बढ़ेंगे तो पीने का पानी का संकट तो होगा ही। जब जल स्रोत नहीं बढ़ेंगे, जल स्रोत आपने कोई बढ़ाया नहीं, सोर्स आपने कोई बढ़ाया नहीं, मैसी फॉल पे आप डिपेंड हो, आप बीजापुर पे ही डिपेंड है। आपके पास नया स्रोत, जो हम बार बार कहते हैं कि सौंग नदी पर बांध बना करके पीने के पानी का इंतजाम करो, उसको सरकार कर नहीं रही है। जब गले गले आ जाती है, जब गर्मी आ जाती है, जब संकट सामने खड़ा जाता है, तब सरकार जागती है। जंगलों में आग लगी है पूरे प्रदेश के, जब जंगलों में आग लगने लगी तब हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हो। उससे पहले आप सितंबर अक्टूबर में क्यों नहीं तैयारी करते? पीने के पानी की समस्या आपको मालूम है कि अप्रैल मई में गर्मी शुरू होगी, तो आप उसकी तैयारी फरवरी में क्यों नहीं करते? तैयारी नहीं करते। तैयारी न करने का कारण, होमवर्क न करने के कारण तैयारी कहां से करेंगे? मुख्यमंत्री घूम रहे हैं तेलंगाना, स्वास्थ्य मंत्री घूम रहे हैं हिमाचल प्रदेश, कोई मंत्री घूम रहा है दक्षिण भारत, कोई मंत्री घूम रहा है राजनाथ सिंह के साथ। इनको राज्य की जनता की परवाह थोड़ी है, इनको तो चुनाव जीतना है, इनको तो केवल सत्ता चाहिए। इसलिए तैयारी ना होना, होमवर्क ना होना, उसके कारण ही संकट होता है। सर, भाजपा तो कह रही वो विभिन्न योजनाएं बनाई हुई है जिसके अंतर्गत हर घर पानी, हर घर नल को लाया गया है। तभी तो ये संकट खड़ा है, तभी तो अखबार, तभी तो चैनल, सारे सब लोग इसीलिए तो छाप रहे हैं बार बार, इसीलिए तो कह रहे हैं। किसने कह रहे हैं? ये जो सारा संकट खड़ा है, भाजपा के लोग तो कुछ भी बोलते रहे, भाजपा के लोगों के बोलने से थोड़ी संकट दूर होगा। भाजपा के लोग तो महिलाओं के बारे में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। उनका तो नारा आपको मालूम है। उनके जो पार्टनर हैं जेडीएस, उनके एक सांसद ने किस प्रकार की हरकत करी है, वो पूरा दुनिया के सामने भारत का सर शर्म से झुक गया है। 3,500 महिलाओं का यौन शोषण, और बीजेपी ने आज तक जेडीएस से अपना गठबंधन नहीं तोड़ा। आप उनका चरित्र समझ सकते हैं। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। तो हमारे साथ है राजपुर रोड से पार्षद, आइए इनसे भी जानते हैं। मैम, आपके इलाके में क्या स्थिति है? सर, मेरे इलाके में तो इतना पानी था कि 24 घंटे पानी आता था, 24 घंटे पानी आता था। वहां पे पानी की परेशानी हो रही है। जहाँ 24 घंटे पानी चलता था वहां में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम भी पानी नहीं मिल रहा है। ढाकपट्टी बाजार जहाँ 24 घंटे पानी चलता था, आज वहाँ 12 दिन हो गए 2 टाइम भी पानी नहीं आ रहा है। आप लोगों ने एक बात कही नीलिमा गर्ल से कि पानी को बेचा जा रहा है, क्या ये मुद्दा है, जरा इसके विषय में बताइए। सर, इन्होंने, जल निगम ने, जब मैंने इनसे शिकायत की पानी, तो इन्होंने कहा हमें ट्यूबवेल के लिए नगर निगम से एनओसी दिला दीजिए। हमने सर्वे करा के नगर निगम से एनओसी नहीं दिला दी पार्षद रहते हुए। जब ये एनओसी दे तो अभी मैडम कह रही है कि वहाँ पानी नहीं है। अगर वहाँ पानी नहीं है तो उसके आसपास अगल बगल 3 ट्यूबवेल में पानी कहाँ से आ रहा है? अवैध पानी वो कहाँ से आ रहा है? अगर पानी नहीं है तो फिर उस जमीन में पानी ही नहीं होगा। उसके अगल बगल की जमीनों में 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और वहाँ कम से कम 50 से 75 गाड़ी पानी बेचा जा रहा है प्रतिदिन, एक ट्यूबवेल से दिन रात। तो उसी के बगल की जमीन में पानी क्यों नहीं है? इसका कारण हमें बताएं मैडम कि भाई ये किस कारण से हो रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस लोग आए थे, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने स्पष्ट रूप से कहा कि गहराता जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले रहा है और लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही है।
उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों का अभी चुनाव इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव का मतदान निपटने के बाद अब उनके सामने विधानसभा की 2 खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव की चुनौती है। इसके साथ साथ उन्हें निकाय चुनाव की तैयारी भी करनी है। बीजेपी ने इन दोनों ही चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बना दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव अपने समय पर हो जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को डरा धमकाकर या लालच देकर बीजेपी में शामिल किया गया है, उससे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता में काफी आक्रोश है। हो जाएगा, 6 महीने के अंदर चुनाव का समय होता है। दोनों जगह चुनाव होगा, दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी। मंगलौर का चुनाव भी जीतेगी और बद्रीनाथ में तो आप देखिए जनता के अंदर जो गुस्सा है, जिस प्रकार से राजेंद्र भंडारी को ले गए, चाहे डरा के ले गए, चाहे धमका के ले गए, चाहे लालच देकर के ले गए, जिस तरह से भी ले गए, राजेंद्र भंडारी चुनाव का प्रचार नहीं कर पाए पार्लियामेंट के चुनाव में। इतना गुस्सा वहां की जनता में है। दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। देश में चुनावी हलचल के बीच विपक्षी पार्टियों ने कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पीएम मोदी ने सबका साथ और सबका विकास के नारे को धरातल पर उतारे जाने से कांग्रेस विचलित और घबराई हुई है और अब अनैतिक और अमर्यादित आचरण कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस वैक्सीन को लेकर के जब वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी और देश के करोड़ों लोगों के जीवन को बचाने का काम जब वैक्सीन ने किया, तब से लगातार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर राजनीति करते आए हैं। और आज जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान जो माहौल बना हुआ है, आज नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के भ्रामक वैक्सीन के प्रति इस तरह के भ्रामक और राजनीतिक दुष्प्रचार कांग्रेस कर रही है, अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी हताशा है और लोगों को केवल भरमाने की कोशिश वो कर रहे हैं। 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां लगातार जारी हैं। ऐसे में सरकार श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि यात्रा के दौरान उन्हें कोई भी असुविधा ना हो। बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए अब तक 17 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जानकारी देते हुए बीकेटीसी अध्यक्ष अजित अजय ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर मंदिर समिति के स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 वर्षों में लगातार जो चारधाम यात्रा है उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की हमको सूचना प्राप्त हुई है। पंजीकरण के माध्यम से भी जानकारी मिली है। तो इस निमित्त से हमने पूर्व से ही अपनी जो तैयारियां थी प्रदेश सरकार के स्तर से भी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी हमने अपनी जो कार्य योजना है चारधाम यात्रा को लेकर के वो पूरी कर ली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी विगत अक्सर 2 बैठकें उनके स्तर से जो विभिन्न विभाग हैं उनके उच्च अधिकारियों के साथ में की गई है और उसमें विस्तृत रूप से जो यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभाग है, एजेंसियां, उनकी कार्य योजना की उनके द्वारा समीक्षा की गई है। उसमें जहां पर संशोधन और सुधार की आवश्यकता है उसके लिए उनके द्वारा निर्देशित भी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा, जिसकी जानकारी देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना भी बताई गई है। कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें 7 तक भी जो है तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी।
हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज़्यादा इसकी संभावना है। तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन। लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे गहतोड़ी। दून अस्पताल में ली अंतिम सांस। सीएम धामी के लिए छोड़ी थी विधायकी। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों का चुनावी इम्तिहान। खाली पड़े विधानसभा सीट की 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बना चुनौती। सूर्यकांत धस्माना ने दिया बयान, कहा उपचुनाव अपने समय पर होना चाहिए। देहरादून में 10 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज। यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी लगातार जारी। 17 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन कर्मियों की छुट्टी पर रोक। परिवहन मुख्यालय ने आदेश किए जारी। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर नहीं मिलेगी छुट्टी। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की पहल। राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट डॉक्टरों को प्रदेश के कई क्षेत्रों में दी तैनाती। तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए तैनात करे गए डॉक्टर। हेमकुंड साहिब पहुंचे सेना के जवान। अरदास के बाद खोला गया मुख्य द्वार। बर्फ हटाने का कार्य शुरू। 25 मई को खोले जाएंगे कपाट। डेंगू और चिकनगुनिया की होगी रोकथाम। प्रदेश में चलाया जाएगा महाअभियान। सचिव स्वास्थ्य ने दिशा निर्देश किए जारी। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। रुड़की में बोर्ड परीक्षा में छात्राओं ने मारी बाजी। मुस्लिम छात्राओं ने भी अच्छे अंक किए हासिल। छात्राओं ने माता पिता और स्कूल प्रबंधन को दिया श्रेय। मसूरी में ग्रोसरी की दुकान में शराब बेचे जाने का मामला। स्थानीय महिलाओं ने किया विरोध। कहा प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जा रहा कोई एक्शन। और चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।